राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहन है। आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी प्रार्थना कि आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। मेरी अर्जी बाबा नीम करौली आपकी शरण में। जो भी मेरा भाई मेरी बहना आपकी महिमा को देखे, उसके सारे संकट दूर करो, तुरंत ही सारे कष्ट हरो मेरे बाबा। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 42वां सर्ग सुनाऊंगा। मारीच का स्वर्ण में मृग रूप धारण करके श्री राम जी के आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखना। इसलिए कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना और श्री राम जी की इस महिमा का पूरा आनंद उठाएं। जय राम जी की। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा ही उठा रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर भी मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौट सकता। तुम यमदंड से मारे गए हो, इसलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के समान ही हैं। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के समान ही हैं। परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पूर्वक उतारू हो गई हो, तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो, यह मैं चलता हूँ। तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात कही है मारीच, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के मुख वाले गधे जुते हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है, विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताटकासुर मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले ही की भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तब उस स्वर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहा, सखे, यह केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही यह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की यह बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर द्वार पर विचरने लगे। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदी थी।
मुख का रंग लाल कमल के समान था, उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उधर का भाग इंद्र नीलमणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग मुंबई के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। उसके खुर वैदूर्य मणि के समान थे। पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंगों की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमणि बूंदियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच अक्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन में तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजत में बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचों में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति से आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का था, इस कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आया और वहीं घूमने लगा। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता। वह कहीं खेलता कूदता और फिर पुनः भूमि पर ही बैठ जाता। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मर्गों के झुंड के पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मर्गों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल पैतरे दिखाता हुआ चलता और चारों ओर चक्कर लगाता। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और फिर उसे सूंघ कर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मर्गों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनते हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्न में मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्त मणियों से चित्रित जान पड़ता था। उसके दांत और होठ बड़े सुंदर थे और शरीर के रोए चांदी एवं तांबे आदि की धातुओं से बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह माया में मृग भी रामचंद्र जी की प्राण वल्लभ सीता को देखता हुआ और उस वन को प्रकाशित करता सा वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का बना हुआ जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज ये 42वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 43वां सर्ग सुनाऊंगा। कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करना और श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। अब आज्ञा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। श्री